जैस्मिन, अब ये मामला सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल वहीं थमता नहीं दिख रहा। ईडी तो दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई विजय नायर को तो सीधा रिपोर्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट किया करते थे। तो ये तार और फैलते दिख रहे हैं, मुसीबतें और बढ़ेंगी। बिल्कुल नहीं संदीप जी, देखिए मैंने आज जिस बयान का आपने भी जिक्र किया, ये बड़ी मतलब ईडी हर दिन एक मजाक का पात्र बनती जा रही है। जो बयान ईडी के खुद कागजों में 1.5 साल से ऑलरेडी दर्ज किया हुआ है, आज उन्होंने कोर्ट के सामने उस बयान का जिक्र किया। और क्यों किया, उसके पीछे भी जो इनकी पूरी रचना है, प्लानिंग है, वो मैं आपके दर्शकों तक पहुंचा दूं। देखिए, कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में हुआ, आम आदमी पार्टी ने एक रैली बड़ी ऑर्गेनाइज करी थी और सारे इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता साथ में खड़े हुए। आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता, विधायक, मंत्रीगण, सांसद, सारे लोग खड़े हुए। तो जब से ये दृश्य बाहर आया तो बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई। उन्हें लगा एक केजरीवाल को अंदर डाल देंगे, हफ्ते 10 दिन में इनकी पूरी पार्टी बिखर जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा और मजबूत हो गई पार्टी। लोगों के बीच में और गुस्सा बन गया कि इतनी तानाशाही देश में नहीं होनी चाहिए। तो अब इन्होंने प्लान बना दिया है कि जो दूसरी पंक्ति के नेता है, जिसको हम सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अब इनके पीछे भी ईडी सीबीआई को भेजो। इसलिए क्या करते हैं, 1.5 साल पुराना बयान निकाल के आज मीडिया में देते हैं ताकि एक सेंसेशन क्रिएट हो। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी चीज हो गई। ये कोई पूरा फर्जी घोटाला आज देश जान चुका है। जिन 3 गवाहों के आधार पे आपने केजरीवाल जी को जेल में डाला, उसमें पता चलता है एक भाजपा का ही डोनर निकला, 60 करोड़ रुपए उसने भाजपा को दिए हैं। और दूसरा एक बाप बेटे निकलते हैं, मघुंटा और राघव रेड्डी, जिनको भाजपा की एनडीए अलायंस ने लोकसभा का टिकट दे दिया। मतलब इतना खुले आम तमाशा जो इन्होंने ईडी और सीबीआई का बना दिया है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, इससे पहले हेमंत सोरेन को। तो आज देश की जनता जान चुकी है कि इनका मकसद देश में पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करना है। अगर इनको वाकई में भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो मुझे यह बताइए कि ईडी सीबीआई के जरिए इतने हजारों करोड़ क्यों वसूली करे आपने इतनी सारी कंपनियों पे? कुल 1700 करोड़ रुपए हैं 41 कंपनियों पे से इन्होंने जो वसूले हैं। कब? जब ईडी और सीबीआई आईटी उनके दस्तक मार देती, उसके बाद। इतना ही नहीं, देश के तमाम कलंकित नेता जिन्होंने देश को लूटा है, उनको भाजपा में शामिल कर दिया और उनको पवित्र बना दिया। एक सेकंड, जब आप वसूली का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो तो डीएमके को भी फ्यूचर गेमिंग ने दिए पैसे, तृणमूल कांग्रेस को भी पैसे दिए गए हैं, मेगा इंजीनियरिंग ने कांग्रेस को भी पैसे दिए। तो मतलब बीजेपी को पैसे दिए वो वसूली थी, आपको जो दिया वो सही मायने में खुले दिल का ईमानदार चंदा था। नहीं, बात वो नहीं है संदीप जी। मैं बहुत ही नपे तुले शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उस पैसे और इस चंदे की बात कर रहा हूं, वो तब आया जब ईडी और सीबीआई ने दस्तक मारी, रेड मारी। मतलब आपको कहा कि इस कंपनी के जरिए या तो करप्शन हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और वो कंपनियां क्या करती है, कहती है कि नहीं जी, मैं तो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भाजपा के खाते में भेजूंगा। हाँ, वो 2400 करोड़ से ऊपर का चंदा है और उसमें 1750 करोड़ मैं एक चीज कह दूं, नोटिस के बाद दिए गए। वो बात ठीक है, चलिए आगे बताइए। हाँ, एक चीज कहना चाहता हूं बस अंतिम में, कि खास करके मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा, आपके दर्शक सारी चीज समझ जाएंगे। दिल्ली का कथित शराब घोटाला, जिसमें 2 साल से ईडी मतलब अपना सर खुजा रही है कि मनी ट्रेल किधर गया। पता चलता है जो उनका मुख्य किंगपिन है, मुख्य आरोपी है शरत रेड्डी, जिसके बयान पे आपने केजरीवाल जी को अंदर किया, उसी ने ईडी के अरेस्ट के बाद 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में डाले। मतलब इससे ज्यादा खुलेआम वसूली का एग्जाम्पल क्या होता है कि जिस केस में जिस गवाह के बयान के आधार पर आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, भाई साहब उससे भी आपने 55 करोड़ वसूली करी। मतलब बेशर्मी की कुछ तो हद होती है। लेकिन भाजपा को आज तानाशाही, इनका जुनून इतना बढ़ गया है कि उनको लगता है कि आज उससे आप पर लगे आरोप खारिज नहीं होते ना, बस हमारे हाथ में सत्ता हो, आप पर लगे आरोप खारिज नहीं होते हैं। मुझे ये बताइए, और बांसुरी स्वराज का भी बयान है, वो भी वकील हैं, नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वो कह रही हैं कि बार बार आप नेताओं की बेल खारिज हो रही है क्योंकि जो भी तथ्य जांच एजेंसियां रख रही हैं उससे अदालतों को लगता है कि प्रमाण मिल गया है, तभी तो बेल खारिज हो रही है, ये दावा कर रही हैं। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
पहला जब तथ्य की बात होती है, भाजपा पहले कहती थी कि नहीं 100 करोड़ दिए, फिर कहते हैं 45 करोड़ दिए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर की सुनवाई हुई थी मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में, जस्टिस संजीव खन्ना ने पैरा 12 में खास कहा कि जो ईडी कहते आ रही कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। मतलब उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और दूसरी चीज उन्होंने और एक मजेदार करी कि अब तो आप बेल के लिए हियरिंग आए हुए हो, लेकिन जब आप ट्रायल पे जाओगे तो ये सबूत, आपके पास इतने कम सबूत है कि ये केस 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगा। तो सवाल है कि बेल क्यों नहीं मिल रही है? साफ साफ ये पीएमएलए का जो ड्रकोनियन लॉ है, इतना सख्त कानून मोदी जी ने बना दिया है कि जब तक आप अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर लेते, और उसके लिए ट्रायल शुरू होनी होगी। अब 2 साल से आप ट्रायल ही नहीं शुरू कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जज और कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं कि कानून ही इसको इजाजत नहीं देता। तब तक ईडी खुद ना कहे कि नहीं जी आप बेल ले लो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।